एक मैंने फिजिक्स का चैप्टर था सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत सरल लोलक का आवर्त काल और स्प्रिंग लोलक का आवर्त काल और इन दोनों की आवृत्ति कैसे ज्ञात की जाती है, किस फार्मूले से, ये मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं ना तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखने के बाद इससे आने वाले जितने भी प्रश्न है ना, चाहे वो वनडे एग्जाम है या कोई एकेडमिक यानी क्लास 9, 10th, 11th, 12th यानी किसी भी एग्जाम में अगर इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप पूरे प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं न्यूटन के गति का नियम, है ना, न्यूटन के गति का नियम। तो आप लिख लीजिए न्यूटन के गति का नियम। ठीक है, देखिए न्यूटन ने गति के बारे में कुछ नियम प्रस्तुत किया था और वो टोटल नियम कितने थे तो याद रखिएगा, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। कितने? 3 नियम दिए थे। अब ये जो 3 नियम है, ये 3 नियम आखिर में न्यूटन ने कहाँ दिया था? तो न्यूटन की एक बुक थी प्रिंसिपिया, है ना, प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया न्यूटन की एक पुस्तक थी, उसी में इसने गति का नियम दिया। अब ये पुस्तक जो है कि 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसके बाद लोगों को न्यूटन के गति के नियम के बारे में पता चला। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि न्यूटन ने गति का जो नियम 3 दिया ना, तो न्यूटन के पास एक्चुअली ये दिमाग आया कैसे कि गति का भी नियम हो सकता है। तो इसको दिमाग मिला, एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या किया था कि गति के बारे में एक नियम दिया, और वही नियम इस न्यूटन ने जब उस नियम को देखा तो ये अपना दिमाग लगाया और उस नियम को इतना बेहतरीन तरीके से व्याख्या कर दिया कि उस नियम को न्यूटन का नियम कहा जाने लगा। यानी नियम जो था वो गैलीलियो का था, और गैलीलियो के द्वारा जो नियम दिया गया था उसी नियम में ये बेहतरीन तरीके से व्याख्या कर दिया, थोड़ा सा दिमाग अलग तरीके से लगा दिया। तो क्या किया कि ये अपने नाम उस नियम को कर दिया, यानी न्यूटन की गति का नियम बन गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है कि जब सबको ये बात पता था कि गैलीलियो ने जब ये नियम दिया है, तो गैलीलियो के सम्मान के लिए उस नियम को उसके नाम पर भी रखा गया, यानी गैलीलियो का नियम भी कहा गया। और जब ये एक नियम से न्यूटन ने अपना नियम बना दिया, तो उसी नियम के बेस पर 2 नियम और न्यूटन ने बनाया, इसलिए न्यूटन के गति का टोटल 3 नियम हो जाते हैं। आप एक बात जानते हैं कि जो फिजिक्स है, भौतिक है, इसके फादर न्यूटन ही है ना। फिजिक्स के फादर कौन है? न्यूटन है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो इंसान बड़े पद पर है, यानी एक फिजिक्स का फादर है और एक छोटा गैलीलियो, तो गैलीलियो के द्वारा जो भी चीजें खोजी जा रही थी वो नाम किसका होगा? न्यूटन का होगा। क्यों? क्योंकि वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे है, वो नामी इंसान है, नामी वैज्ञानिक है, और जाहिर सी बात है नामी वैज्ञानिक का नाम जल्दी आगे आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपके दिमाग में ये बातें फीड हो रही हो, लेकिन मेरे वीडियो को आप न देख करके किसी और के वीडियो को देखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस बड़े चैनल वाले को आपने देखा है, इसलिए आपको लगता है कि उसी के द्वारा सब कुछ सही बताया जाता है।
इसलिए आप जितने भी छोटे चैनल्स हैं, छोटे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनको कोई पसंद नहीं कर रहा है। क्यों? सेम इसी की तरह, यानी जो गैलीलियो था एक छोटा था और न्यूटन बड़ा था, तो लोगों ने गैलीलियो के नियम को न्यूटन के नियम पे घुसा दिया। यानी गैलीलियो का जो नियम था उसमें इसने बस व्याख्या क्या कर दिया कि ये नियम न्यूटन का नियम हो गया। यानी यही सेम चीज़ है, वही बात है। तो समझ में आ गया कि न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिए थे अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में, और ये 1687 ईस्वी में ये पुस्तक जो है कि प्रकाशित हुई। उस समय ये लोगों को नियम के बारे में पता चला। अब कौन कौन सा नियम है तो याद रखिएगा, एक है न्यूटन का प्रथम नियम। कौन सा? न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है, प्रथम नियम। दूसरा है न्यूटन का द्वितीय नियम और तीसरा है न्यूटन का तृतीय नियम, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं न्यूटन का प्रथम नियम के बारे में पूरा डिटेल्स से समझाऊंगा, और प्रथम नियम जब हम लोग पढ़ लेंगे इसका उदाहरण के साथ, उसके बाद द्वितीय नियम और तृतीय नियम पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। एक बात मैं बताऊं कि न्यूटन का जो प्रथम नियम था, यही प्रथम नियम गैलीलियो के नियम से बना था। किसका बना था? गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो के नियम से ये न्यूटन का प्रथम नियम बना, इसलिए इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? गैलीलियो का नियम कहते हैं। अब गैलीलियो ने जो नियम दिया था वो जड़त्व पर आधारित था, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, जड़त्व क्या है मैं आपको समझा दूंगा। जड़त्व के नियम यानी जड़त्व का नियम। एक बात आपको समझ में आ गया कि जो न्यूटन ने नियम दिया वो गैलीलियो के नियम पर आधारित था, और जो गैलीलियो ने नियम दिया था वो नियम एक जड़त्व का नियम है। जड़त्व क्या है कि जब कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है वो जड़त्व होता है। जैसे समझिए कि मान लीजिए कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो जीवन भर चाहेगी कि हमेशा रुके ही रहे। क्यों? जब तक आप उसके ऊपर बाहर से कोई बल न लगा दे तब तक वो अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करेगी। यानी उसके अंदर गुण है क्या करने की? रुकने की। अगर कोई गति कर रही है तो उसके अंदर गुण है गति करने की। तो सेम वही जड़त्व का नियम है। यानी जड़त्व है, अगर आपसे कहा जाए जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम, तो सेम एक ही बात आपको बतानी है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट से ही कि न्यूटन का प्रथम जो नियम है वो किस किस नियम, उसका नाम क्या है? तो गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। याद रहेगा ये बात। चलिए अब न्यूटन का प्रथम नियम क्या है तो देखिए, गैलीलियो ने एक बात कहा था। अब गैलीलियो ने क्या कहा था, क्योंकि गैलीलियो की बातों को ही ये सुधार करेगा, संक्षिप्त में विवरण देगा, बताएगा लोगों को, तो इसलिए न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है। समझिए, गैलीलियो ने कहा था कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है या विरामावस्था है, मतलब कि अगर वो चल रही है या रुकी हुई है ना। गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई वस्तु विरामा अवस्था में है या गति अवस्था में है तो वो हमेशा गति या विरामा अवस्था में ही रहेगी, ठीक है, यानी अपने अवस्था परिवर्तन नहीं करेगी। किसने बताया? गैलीलियो ने। जैसे ये मार्कर है, अगर मार्कर ये हाथ पर रुका हुआ है, विरामा में है, तो ये हमेशा विराम में ही रहेगा। अगर ये गति कर रहा है तो हमेशा गति ही करता रहेगा। ये बात गैलीलियो ने बताया था। लेकिन न्यूटन जब आया तो थोड़ा सा सुधार किया, दिमाग लगाया और कहा ना कि हाँ ये बात तो सही है कि अगर विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, लेकिन तब तक जब तक कि उसको बाहर से बल न लगा दिया जाए। यानी न्यूटन यहाँ खेला कर दिया। क्या कर दिया कि गैलीलियो के नियम को ही अपना नियम बता दिया। कब? क्या कहकर कि जब तक उसके ऊपर बाह्य बल न लगा दिया जाए। समझ में आ गया? तो जैसे ही उसने शब्द यूज किया बाह्य बल न लगा दिया जाए, तब तक वो न्यूटन का नियम नहीं था, वो गैलीलियो का था। लेकिन जैसे ही उसने इसमें बाह्य बल लगा दिया तो बन गया न्यूटन का प्रथम नियम। यानी आपको बात समझ में आ गया कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति अवस्था में है
तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। बात समझ में आ गया? अगर गति में है तो गति करती रहेगी, ठीक है। अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। अगर मान लीजिए कोई वस्तु रुकी है तो न्यूटन क्या कहता था कि उसके ऊपर बाहर से बल लगाओगे तो गति में आ जाएगी। देख लीजिए ये रुका हुआ है, बाहर से बल लगाते हैं तो क्या हो गया? गति में आ गया ना। अगर वही चीज गति में होता तो अगर हम बाहर से बल लगाएंगे तो विरामावस्था में आ जाएगी। तो ये क्या था? न्यूटन का प्रथम नियम। समझ में आ गया? तो इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब जड़त्व क्या है? तो मैंने बताया कि वस्तु का वह गुण है, यानी कोई भी वस्तु है उस वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। समझ में आ गया? कुछ जैसे ढीठ होते हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने ढीठ होते हैं ना कि जब उनको बोलो ना कि काम मत करो, अध बदा के करेगा, अध बदा के करेगा, मतलब उसको कोनो बुद्धि ना है। वो छोटे छोटे बच्चे इतने जिद्दी होते हैं कि जब एक बार जिद पे आ जाए कि हमको चाहिए करिए तो कुछ भी वो खरीदवा के ही मानते हैं। वही है जड़त्व। जड़त्व एक जिद्दी है। जिस वस्तु के अंदर होगा ना जड़त्व, वो वस्तु को जिद्दी बना देगा। यानी ये मार्कर है, अगर मार्कर रुकी हुई है तो इसके अंदर जड़त्व है। अब ये जड़त्व के कारण ही ये रुका हुआ रहना चाहेगा, ये जा ही नहीं सकता। वही हाल जड़त्व का मतलब छोटे बच्चों की तरह है। यानी जड़त्व क्या है कि किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, परिवर्तन होना ही नहीं चाहती है, वही क्या कहलाता है? जड़त्व। जड़त्व जो एक याद रखिएगा, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान। जड़त्व जो है कि द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जड़त्व द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा कर दिया जाए, यानी बढ़ा दिया जाए, तो उसका जड़त्व भी बढ़ जाएगा। अगर उस वस्तु की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तो जड़त्व बढ़ जाएगा, और अगर द्रव्यमान कम कर दिया जाए, त्रिज्या कम कर दिया जाए, तो याद रखिएगा जड़त्व भी कम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया? यानी जड़त्व यानी इनर्शिया बराबर mr²। याद रखिएगा ये फार्मूला कि I बराबर mr²। ये किसका है? जड़त्व का है। तो m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, r क्या है? वस्तु की त्रिज्या। यानी आप त्रिज्या बढ़ाओगे तो भी जड़त्व बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ाओगे तो भी जड़त्व बढ़ेगा। अगर इनको कम करोगे तो कम हो जाएगा। यानी आपसे पूछा जाए कि जड़त्व निर्भर करता है तो वस्तु के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए अब देखिए ये जो जड़त्व है, ठीक है, जड़त्व है ये दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है? जड़त्व दो प्रकार की है, ठीक है। एक होता है विराम का जड़त्व। किसका? विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। और दूसरा गति का जड़त्व। किसका? गति का जड़त्व। समझिए, देखिए एक है विराम का जड़त्व और दूसरा है गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या कहता है कि जब कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वो विराम अवस्था को परिवर्तन करने में विरोध करेगी। यानी अगर ये रुकी हुई है ना, विराम में है, तो ये अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं चाहेगी कि हमारा अवस्था परिवर्तन हो। तो उस समय इसके अंदर जो जड़त्व है ना वो विराम का जड़त्व कहलाएगा। बात समझ में आ गया? यानी देखिए ये पदार्थ, अगर ये वस्तु मारकर अगर रुका हुआ है, विराम में है, तो ये विराम में ही रहना चाहेगा। तो इसके अंदर जो जड़त्व होगा ना वो विराम का जड़त्व कहलाएगा। आज जो गति कर रहा है तो गति करते हुई वस्तु के अंदर जो जड़त्व है वो गति का जड़त्व कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यानी विराम का जड़त्व क्या है और गति का जड़त्व क्या है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब ये जो न्यूटन का प्रथम नियम है ये क्या बताता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखिएगा न्यूटन का प्रथम नियम बल का परिभाषा बताता है। क्या बताता है? बल का परिभाषा। यानी न्यूटन के प्रथम नियम से क्या बना हुआ है? तो बल का परिभाषा बना है। क्या बना है? बल का परिभाषा। ये बात आपको समझ में आ गया? इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। जड़त्व क्या है? तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ये जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? दो, विराम का और गति का। विराम के कारण जो वस्तु में जड़त्व है वो विराम का जड़त्व, और गति के कारण जो वस्तु के अंदर जो जड़त्व है वो गति का जड़त्व कहलाएगा। जड़त्व का जो जड़त्व है वो द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। I बराबर mr²। ये फार्मूला भी याद रखना है। चलिए
न्यूटन का प्रथम नियम क्या बताता है? बल का परिभाषा बताता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम समझते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम या गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम का आपसे उदाहरण पूछ लिया जाए, उदाहरण दे करके अब पूछा जाए कि बताइए ये किस चीज का उदाहरण है, तो आप कैसे बताओगे? तो हमें इतना पता है कि जब कोई अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा वही न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया? तो समझिए, देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जब आप गाड़ी में बैठते हो, बस में, कार में, तो जब गाड़ी रुकी हुई होती है तो जब आप बैठ गए, जब गाड़ी अचानक से चलती है ना तो आपका शरीर पीछे की तरफ झुक जाएगा। यानी जब गाड़ी आगे की तरफ चलेगी तो आपका शरीर पीछे की ओर झुक जाता है। ये कौन सा एग्जाम्पल है? तो ये है न्यूटन का प्रथम नियम का। ऐसा क्यों हुआ समझिए। देखिए ये मान लीजिए कि ये गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी के यहाँ पे मान लीजिए कि सीट है, ये सीट, ठीक है, समझिए ये सीट है और इस पर कोई इंसान बैठा हुआ है पैर लटका करके, ठीक है। तो देखिए अब ये जब गाड़ी चलेगी, जब आगे की तरफ जाएगी तो एक्चुअली होगा क्या कि ये सीट का जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो क्या होगा, ये रुका हुआ है। गाड़ी जब रुकी हुई थी तो सब गाड़ी के अंदर जो भी वस्तुएं हैं सब क्या है, रुकी हुई है। तो जब सब कुछ रुकी हुई है, जैसे गाड़ी आगे की तरफ चलेगी तो ये सब कुछ क्या होगा, अभी रुका ही रहेगा। तो नीचे वाला पैर का हिस्सा वाला क्या है, कमर से नीचे वाला हिस्सा रुका हुआ रहेगा, विराम में रहेगा। लेकिन जब गाड़ी अचानक से गति में होगी तो ध्यान सुनिए, जब गति में होगी तो पैर का हिस्सा भी अचानक से गति में आ जाएगा। लेकिन ये शरीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, कमर का ऊपर वाला हिस्सा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी चल दी, इसलिए वो अपने जगह पे रुका ही रहेगा। अब पैर वाला हिस्सा आगे निकल जाएगा तो ये कमर वाला हिस्सा पीछे हो जाएगा। बात समझ में आ गया? पैर आगे निकला तो कमर से ऊपर वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा, पीछे की तरफ। यानी जब रुकी हुई गाड़ी अचानक से चलती है तो उसके अंदर बैठा हुआ यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। कहाँ, पीछे की ओर। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया जड़त्व का कह लीजिए या चाहे न्यूटन का प्रथम नियम कह लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल, अगर चलती हुई गाड़ी में अगर अचानक से ब्रेक लग जाए तो इंसान आगे की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए चलती हुई गाड़ी गति में है तो हमारा शरीर भी किस में है, गति में है। और जैसे ब्रेक लगाओगे तो पैर वाला क्या होगा कि पैर वाले को तो पता चल जाएगा कि ब्रेक लगा है, लेकिन पैर के यानी कमर के ऊपर वाले को पता ही नहीं चलेगा कि ब्रेक लगा है, वो आगे की तरफ झुक जाएगा क्योंकि गाड़ी आगे ही चल रही थी। आई बात समझ में? तो दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल समझिए कि अगर आप एक लकड़ी डंडे से लेकर के एक दरी ले लीजिए, चादर ले लीजिए, अगर चादर को पीटोगे ना तो चादर, जैसे समझिए चादर है तो जैसे बीच में यहाँ पे मारोगे तो बीच वाला दब जाएगा इसे। और चादर के अंदर जितने भी धूल मिट्टी के कण होंगे ना उनको पता ही नहीं चलेगा कि चादर कहाँ हट गया अपने जगह से। जैसे हटेगा तो बेचारे धूल मिट्टी के जो कण है अपने जगह पे ही इंतजार करते रहेंगे, अरे तो हम तो रुके हुए थे, इस चादरवा कहाँ चला गया। तो जैसे चादर हटेगा ना तो वो कण क्या हो जाएंगे, फटाक से नीचे गिर जाएंगे, धूल मिट्टी के कण साफ हो जाते हैं। जैसे आप रुमाल लीजिए, आप कपड़ा जब धोते हो तो धोने के बाद उसको पकड़ नहीं छटकारते हैं, इसे मार छट छट मारते हैं, तो क्या होता है, पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि कपड़े के अंदर जो पानी होता है ना वो कपड़े के साथ चिपका होता है। जैसे कपड़े को झाड़ोगे तो कपड़ा हो जाएगा गति में, अब पानी को पता ही नहीं कि गति में जाना था, वो बेचारा रुका ही हुआ है, तब फट से कपड़ा छोड़ के उसको निकल गया और वो बेचारा गिर गया नीचे। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही आप गिलास लीजिए, गिलास के ऊपर एक क्या करिए, कार्डबोर्ड रख दीजिए। क्या रख दीजिए? कार्डबोर्ड। समझिए ये गिलास है और गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दीजिए, इसके ऊपर सिक्का रख दीजिए। अब इस कार्डबोर्ड को आप तेजी से खींचोगे तो ये गिलास के अंदर ही सिक्का गिर जाएगा। कहाँ गिर जाएगा? गिलास के अंदर ही सिक्का गिर जाएगा। तो ये भी कौन सा एग्जाम्पल है? जड़त्व का एग्जाम्पल है। किसका है? जड़त्व का। अब आप देखोगे दौड़ते हुए व्यक्ति है ना, दौड़ते हुए व्यक्ति क्या करते हैं, रनिंग करके जंप करते हैं, है ना। क्योंकि देखिए जब दौड़ रहे होते हैं तो शरीर कैसा है, गति में है, और जैसे जंप करेंगे तो शरीर किस में रहेगी, गति में। तो इसलिए जहां से जंप करेंगे उससे कुछ दूरी पर जाकर गिरेंगे। क्यों? कि शरीर गति में ही है। यह बात समझ में आ रहा है? तो वो गति में है तो गति में ही रहेगी, यानी अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रही है। इसलिए यह न्यूटन का प्रथम नियम है, यह जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम है। अब ऐसे आप देखिए पेड़ पौधों से अगर आप फल तोड़ते हो, टहनियों को हिला करके, ऐसे हिला करके अगर तोड़ते हो तो जब उस टहनियों को आप हिलाओगे ना तो आप देखिए, मान लीजिए कि ये आम है,
आम का ये डांड है, इसमें आम, ये मार्कर समझिए आम है, ये फरा हुआ है। जब इसको हिलाएंगे तो देखिए डांड ऐसे हिलेगी, आम बेचारा रुका हुआ है, आम को नहीं पता कि डांड अचानक से हिल गई। तो जैसे डांड अचानक से इसे हिलाओगे तो आम के डंटी से टूट कर, जो पका हुआ होगा वो टूट कर, जो आम पक जाता है ना उसकी डंटी कमजोर हो जाती है। तो जैसे वो टूट जाएगी और आम क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। यानी अगर हम पेड़ पौधों को अगर अचानक से तेजी से हिलाए, जोर से हिलाए, तो उनकी पत्तियां, उनके फल फूल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। यानी ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया, क्या आपको समझ में आया? यही एग्जाम्पल है न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। ठीक है, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था न्यूटन के प्रथम नियम मैंने समझाया। और अगर आपको समझ में आया है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया। जय हिंद।